तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात को लेकर के अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आपको जल्दी पैसे कमाने के लिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे पैसे कमाने चाहिए? तो चलिए आज एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कभी ना कभी किसी मेले में ज़रूर गए होंगे या फिर किसी गेम जोन में, जहाँ पर गेम्स के बहुत सारे काउंटर्स होते हैं और हर काउंटर वाला आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है, उसके बदले आपको गेम खेलने की परमिशन मिलती है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ग्लास वाला गेम खेलते हैं जिसमें बहुत सारे ग्लास एक के ऊपर एक असेंबल किए जाते हैं। आपको 3 बॉल्स का अटैम्प्ट मिलता है। आपने 20 रुपये उसको दिए और ग्लास गिराने की कोशिश करी। अगर आप सारे ग्लास एक साथ गिरा लेते हैं तो आपको 20 के बदले में 40 रुपये मिलते हैं। आई एम श्योर आप में से सबने ये गेम ट्राई ज़रूर किया होगा। कई बार जब हम ये गेम खेलते हैं तो पहले 2, 3, 4 अटैम्प्ट्स में हमसे वो ग्लास नहीं गिरते, मगर फिर भी हम इस उम्मीद में कोशिश करते हैं कि अगली बार ये सारे ग्लास एक साथ गिर जाएंगे। और कभी ना कभी ऐसा होता है कि एक बार हम सारे ग्लास अगर गिरा लेते हैं तो उसका जो एक्साइटमेंट और जो थ्रिल होता है, उसका मुकाबला वो सारे चार्जेस नहीं कर पाते जो हमने पहले दिए होते हैं। तो वो जो गेम जोन वाला होता है वो हमें एक्साइटमेंट और थ्रिल बेच रहा होता है। हम उसको चार्जेस देते हैं और उसके बदले हमें थ्रिल मिलता है, बट वो ऐसा कभी नहीं कर सकता कि आपको थ्रिल भी दे और आपको पैसे भी दे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि कुछ लोग होते हैं जो नेट में प्रॉफिटेबल होते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में आप खुशी लेकर के आते हैं और उसके बदले में उसको चार्जेस पे करके आते हैं। आपको उसका कोई अफसोस भी नहीं रहता। ठीक ऐसा ही होता है स्टॉक ट्रेडिंग के साथ। जब आप कई बार ट्रेडिंग करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन 2-4 बार जो अटैम्प्ट आप जीत जाते हैं, उसकी जो खुशी होती है वो बाकी सारे लॉसेस को कवर कर देती है। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेट रिजल्ट में आप ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल हो या उतना प्रॉफिटेबल हो सकें जो होने की ज़रूरत है। ठीक इसी का एक अपोजिट एग्जांपल लेते हैं कि जब हम अपने ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं या अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, तो हम वही डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। कोई खास एक्साइटमेंट और थ्रिल ना भी हो तो भी नेट ऑफ रिजल्ट में हमें मंथली एक सैलरी या इनकम मिलती है। यही केस होता है इन्वेस्टमेंट के साथ। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको थ्रिल या एक्साइटमेंट भले ना मिले, बट नेट में आप प्रॉफिटेबल होकर के लौटते हैं। आपका नेट रिजल्ट हमेशा फ़ायदेमंद होगा, इस बात की श्योरिटी होती है। तो अगर इस एग्जांपल से आप मेरी बात को समझ पाए हो और मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके विचार कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है।